हमास और इसराइल में घमासान की जंग जारी है और अमेरिका पुष्टपनाही में इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। ऐसे में ईरान भी खामोश नहीं। ईरान ने अमेरिका को दो टूक अल्फाज में खबरदार कर दिया कि अगर इसराइल ने गजा में जंग जारी रखी तो वाशिंगटन भी बच नहीं पाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुमेरात के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने कहा कि फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का इंतज़ाम करने वाले इन अमरीकी सियासतदानों से साफ कहता हूँ कि हम खित्ते में जंग की तौसी का खैर मकदम नहीं करते, लेकिन अगर गजा में नस्ल कुशी जारी रही तो वाशिंगटन भी इस आग से नहीं बचेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास ने ईरान से कहा है कि वो इसराइल के शहरी यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही हमास ने यह भी कहा कि दुनिया को इसराइली जेलों में कैद 6000 फ़लस्तीनियों की रिहाई के लिए भी दबाव डालना चाहिए। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने मजीद कहा, ईरान, कतर और तुर्किया के साथ मिलकर इंसानी हमदर्दी की इस अहम कोशिश में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और फितरी तौर पर 6000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई आलमी बरादरी की एक ज़रूरत और जिम्मेदारी भी है। उधर हिजबुल्लाह ने भी अमेरिका और इसराइल पर वाज़ेह कर दिया कि वो डरने वाले नहीं। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को पैगाम देते हुए कहा कि दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े भी आ जाएं तो हिजबुल्लाह को हमास की हिमायत से दस्तबरदार नहीं करा सकते। लबनानी मीडिया ने दावा किया कि 20 रोज़ के दौरान इसराइल लबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजियों को हलाक किया गया, जबकि इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि 7 अक्टूबर से जारी ऑपरेशन अल-अक्सा तूफान में उनके 309 फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि 224 अफराद ताहाल यरगमाल हैं। हमास ने जुमेरात को भी इसराइल के शहर तल अबीब समेत मुख्तलिफ मकामात को रॉकेटों से निशाना बनाया। हमास और हिजबुल्लाह के हमलों के सबब 1.25 लाख से ज़ायद इसराइली आबादकारों को शुमाल से जनूब मुंतकिल होना पड़ा है। हमास ने इसराइल पे सबसे तवील मिसाइल हमला भी किया है। हमास ने गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर इसराइली शहर एलात को निशाना बनाया। हमास ने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल अयाश दागने की वीडियो भी जारी की है। अब मीडिया के मुताबिक ये रॉकेट गजा से दूर इसराइली तफरीही मरकज़ एलात को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज ने इस रॉकेट हमले की मार इसराइल के बाहर वाले इलाके तक हुई तस्लीम की है। अब मीडिया के मुताबिक हमास ने गुज़श्ता बरसों के दौरान अपने रॉकेटों की इस्तेदाद बढ़ाने के अलावा तादाद भी बढ़ाई है, जिसकी वजह से इसराइल को अब की बार हमास से हैरान कुन हमलों का सामना हुआ। उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन को गजा में फौरी जंग बंदी के लिए कितने बच्चों की लाशें चाहिए। अंकारा में खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल सेल्फ डिफेंस की आड़ में गजा पट्टी में कत्ले आम सफाकियत का बाजार गर्म करने में मसरूफ है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार गजा पट्टी में जारी बर्बरियत और कत्ले आम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तैयब एर्दोगान ने सलामती काउंसिल को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सलामती काउंसिल को मदाखलत के लिए कितनी मजीद बमबारी दरकार है। वाज़ेह रहे कि गजा पर इसराइली जारियत के 20वें रोज़ शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से 481 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मजमूई तौर पर अब तक 7028 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2913 बच्चे और 1709 ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी से ज़ख्मी होने वाले शहरियों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई है। इसराइली बमबारी के बायस 940 बच्चों समेत 1650 फ़लस्तीनी लापता हैं, जबकि तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का भी खदशा है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना था कि इसराइली जारियत से अब तक 12 अस्पताल और 57 तिब्बी मराकज़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं।